विजिबल है बोर्ड? यस सर। ABC एंड PQR दो ट्रायंगल हैं, ठीक है। ये सस्त्री क्यों नहीं ज्वाइन किया अभी तक? एक सेकंड। इसमें AB AC और मीडियन AD का रेशियो PQ PR और मीडियन PM के साथ दिया हुआ है, ठीक है। यस सर। मीडियन ले लो। यशस्वी को कहिए ज्वाइन करेगी मीटिंग, क्लास हो रही है अभी ना। ठीक है बेटे, रेशियो हाँ, सर। दिया हुआ है, रेशियो दिया हुआ है AB ओवर PQ इक्वल्स टू AC अपॉन PR इक्वल्स टू AD अपॉन PM, ये गिवन है, ठीक है। यस सर। आपको क्या करना है? टू प्रूव, ये गिवन है, गिवन में लिखेंगे, पता है ना प्रूविंग वाले क्वेश्चन में क्या करना है? गिवन, टू प्रूव, कंस्ट्रक्शन और फिर प्रूफ, ठीक है। हाँ सर, यहाँ तक तो आ गया। टू प्रूफ में है आपका ट्रायंगल ABC सिमिलर टू PQR, ट्रायंगल ABC और PQR को सिमिलर प्रूव करना है, ठीक है। यशस्वी को भी ज्वाइन करने दो, इसलिए मैं थोड़ा धीरे चल रहा हूँ, ठीक है ना। वो ज्वाइन कर रहे हैं। प्रूफ से पहले कंस्ट्रक्शन इसमें करना है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन है कल 7:30 ज्वाइन क्यों नहीं किया था आप लोगों ने? वेट कर रही थी? हाँ जी, एक्चुअली मुझे ना सर मीटिंग आईडी भी नहीं पता थी, तो मुझे नहीं पता था कि मतलब पुरानी वाली। हाँ, अब आगे से ये ध्यान रखना है, मीटिंग आईडी ना मिले तो इसका मतलब वही मीटिंग आईडी चलेगा, ठीक है, पुराना वाला ही चलेगा। मैंने आपको मतलब फोन भी करा था तो फोन नहीं उठाता, तो फिर मुझे लगा आज क्लास कैंसिल है। नहीं, क्लास कैंसिल होगी तो बता करके कैंसिल होगी। अभी आप लोगों का ब्रॉडकास्ट में ऐड कर दिया है, अभी जो मैसेज पहुंचा है ना ब्रॉडकास्ट में पहुंचा है, ठीक है। तो अगर कैंसिल करनी होगी तो मैं मैसेज करूंगा, इन्फॉर्म करूंगा, अदरवाइज वैसे कैंसिल नहीं होती। कंस्ट्रक्शन में यशस्वी अभी तक ज्वाइन क्यों नहीं किया, उसको भी ज्वाइन करने दो। अभी तक नहीं किया इसमें। कंस्ट्रक्शन में आपने क्या करना है? एडी को एक्सटेंड करना है और पीएम को भी एक्सटेंड करना है। एडी को एक्सटेंड करना है आपका ई तक, ठीक है। तो फिगर तो फिर से बनानी पड़ेगी सर, एडी को एक्सटेंड करना पड़ेगा, इधर जगह नहीं है। चलो इसी में मैं इसके ऊपर से कर देता हूँ, ठीक है ना। हाँ सर, समझ में। एडी को हमने एक्सटेंड किया ई तक, ठीक है, ई तक एक्सटेंड किया, और पीएम को एक्सटेंड किया एन तक, आरएन को ज्वाइन किया और सीई को ज्वाइन किया, सच दैट
AD इक्वल्स टू DE और उसी तरीके से PM इक्वल्स टू MN। यशस्वी ज्वाइन कर चुकी है, आवाज आ रही है? यशस्वी आवाज आ रही है? ज्वाइन कर चुकी है आप? ठीक। कंस्ट्रक्शन में क्या करना है? पहला ड्रॉ नहीं, एक्सटेंड कर रहे हैं ना हम, प्रोड्यूस कर रहे हैं तो एक्सटेंड लिखेंगे। प्रोड्यूस सर एक्सरसाइज, हाँ बोलो बेटे। सर एक्सरसाइज कौन सी है ये? वही है 6.3 हो रहा था, उसी का 14 आसिमा का डाउट था तो वही क्लियर हो रहा है। आपको आता है क्लियर? डाउट तो नहीं है? नहीं सर। तो फिर भी एक बार फिर से समझ लो, इसलिए मैंने इसका भी काम डिले किया, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी था ये क्वेश्चन। कंस्ट्रक्शन में AD को एक्सटेंड किया E तक सच दैट AD इक्वल्स टू DE, तो लिखेंगे प्रोड्यूस AD to E and join CE such that AD equals to DE। ये पहला कंस्ट्रक्शन, AD equals to DE। Yes. सेकंड कंस्ट्रक्शन सर ऐसे सेकंड हो जाएगा। प्रोड्यूस And PM to N and join RN such that PM equals to MN। ठीक है, कंस्ट्रक्शन हो गया। अब प्रूफ करेंगे इसको। प्रूफ में क्या है? ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल ADB और CDE लेना है। इन ट्रायंगल प्रूफ, इन ट्रायंगल ABD and ECD, ABD and ECD, ट्रायंगल ECD। तो पहला तो आपका ये है BD इक्वल्स टू CD। क्यों? yes, क्योंकि मीडियन है AD। मीडियन है हाँ। तो BD इक्वल्स टू CD as D is midpoint of BC। ठीक है, yes sir। और दूसरा क्या है आपका? AD इक्वल्स टू DE। क्यों? बाय कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन हमने कंस्ट्रक्शन में बताया था। ठीक है, और फिर वर्टिकली अपोजिट एंगल ADB इक्वल्स टू एंगल CDE, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो बाय SAS ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू, सिमिलर नहीं है ये, कॉन्ग्रुएंसी सोचिए हमने। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट yes टू sir। ट्रायंगल ECD, ट्रायंगल ECD बाय CPCT AB by CE, sorry, AB equals to CE and एक काम और कर लो, इसको ले लो एंगल 1, इसको ले लो 2, इसको ले लो 3, इसको ले लो 4, दिस इज 5 एंड दिस इज 6। ठीक है, ये एंगल
6 हो, ये 5 ले लो। ठीक है, तो CPCT से एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 5। Yes, sir. एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 5। ठीक है, also in triangle PQM and triangle NRQ ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल भी क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा बाय SAS ट्रायंगल PQM कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल NRQ, ये दोनों भी आपका कॉन्ग्रुएंट होगा। यहाँ भी CPCT से PQ क्या होगा, RN के इक्वल होगा। ठीक है, so by CPCT PQ equals to RN, PQ equals to RN, और एंगल 3 equals to एंगल 6, एंगल 3 equals Yes, to sir. एंगल 6। देखो, एंगल 3 equals to एंगल 6 बाय CPCT, और दूसरा PQ equals to RN। ट्रायंगल यहाँ पे गलत लिया था, NRM होगा, क्योंकि बोर्ड पीछे का दिख नहीं रहा था मेरे को। क्या होगा, NRM, यहाँ भी M कर दो। ठीक है, तो नाउ नाउ replacing values in AB by PQ था हमारा, AB by PQ था, AB अपॉन PQ इक्वल्स टू AC अपॉन PR इक्वल्स टू AD Yes. अपॉन PM। AB को किससे रिप्लेस करेंगे, Sir, R. CE, और PQ को RN से रिप्लेस करेंगे, AC बाय PR इक्वल टू AD बाय PM। ठीक है, तो ये 2 से मल्टीप्लाई कर लो, नोमेरेटर और डिनोमिनेटर में, तो ये हो गया आपका CE बाय RN इक्वल्स टू AC बाय PR इक्वल्स टू 2AD। 2AD को क्या लिखेंगे, बोलो, यही लिखेंगे, AE बाय PN। Yes, sir. तो ये तीनों जो है किस ट्रायंगल के साइड्स के रेशियो जो हैं, तीनों देखो किस ट्रायंगल के साइड्स के रेशियो हैं। ए क्या क्या लिया, AE बाय PN, AC बाय PR और CE बाय RN, CE बाय RN, AC बाय PR और AE बाय PN, ये तीनों किस ट्रायंगल के हैं रेशियो, ACE और PRN, है ना। तो ये दोनों ट्रायंगल SSS सिमिलरिटी से सिमिलर होगी। ठीक है, Yes, sir. बहुत बड़ा क्वेश्चन है। Therefore
Therefore, by SSS similarity, triangles are similar. दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, ठीक है। Yes, sir. ट्रायंगल Yes, sir. ACE similar to triangle P कौन सा था, CRN क्या था, और कौन सा ट्रायंगल, ACE और आपके सामने Sir, फिगर AC और PRN. PRN फिगर बना हुआ है ना सामने। हाँ सर। मुझे देखना पड़ेगा पीछे, आपके सामने तो फिगर नोटबुक में बनी हुई है अगर लिख रहे हो तो। ACE सिमिलर टू, कॉन्ग्रुएंट नहीं, कॉन्ग्रुएंट लिख दिया तुम लोगों ने, कुछ भी नहीं कहा कि सर सिमिलर लिखना था। ध्यान रखना, इसका मतलब ध्यान से नहीं समझते हो, ठीक है। ये हो गया। अगर ये दोनों सिमिलर हैं तो बाय CPST क्या होगा, ACE में एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 4 हो जाएगा। देखो फिगर, देखो अपने नोटबुक में जो बनाया हुआ है उस फिगर को देखो। हाँ सर। एंगल 2 इक्वल्स टू 4 होगा बाय CPST, ठीक है। दूसरा क्या होगा आपका, एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 6 होगा, ठीक है। ये होगा, लेकिन एंगल 5 किसके इक्वल था, एंगल 2 1 के इक्वल था, नहीं 1 के इक्वल नहीं है सर एंगल 5 तो एंगल 1 के इक्वल था। हाँ, एंगल 5 1 के इक्वल है, बट एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 1 एंड एंगल 6 इक्वल्स टू एंगल 3। देयरफॉर एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3 एंड एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 4। इन दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है, इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो एंगल 1 प्लस 2 इक्वल्स टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। यस सर। 1 प्लस 2 से क्या बनता है, एंगल A. AC, ठीक है। यस सर, एंगल, हाँ एंगल BAC बनता है, ठीक है। तो यस एंगल BAC इक्वल्स टू एंगल क्या, QPR। यस सर, QPR। Also AB by PQ इक्वल्स टू AC by PR गिवन है ये। तो बाय देखो ये दोनों साइड ABAC और PQPR, ABAC के बीच का एंगल BAC, PQQR के बीच का एंगल QPR। तो इंक्लूडिंग एंगल और साइड्स का रेशियो अगर इक्वल होता है तो ट्रायंगल सिमिलर होता है। बाय SAS ट्रायंगल ABC सिमिलर टू PQR। समझ आया आपको? हाँ सर, आ गया आज समझ में। बिल्कुल एलेबरेट करके बताया, थोड़ा सा भी इसमें कुछ भी ऐसा नहीं रह गया जिसमें समझ में ना आए। बहुत अच्छे तरीके से बताने की कोशिश की है मैंने, ठीक है। सर आ गया सर। घर पर यस फिर सर। से करोगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक। अच्छा, ये हालांकि ये पहली बार ही अंतिम बार ही हुआ है ये बात, लेकिन फिर भी ध्यान रखना बेटा, मैं अपने काम में बिल्कुल ईमानदार रहता हूँ, इसलिए 7:30 अगर टाइम है तो 7:30 लॉग इन होना है, ठीक है। जरूर वेट करिएगा, ऐसा कभी हो सकता है, हालांकि बार बार तो होता नहीं है ऐसा, ऐसी चीजें। फोन डेड हो गया था मेरा, ठीक है। और आप दोनों के बाकी सबके नंबर सब तो थे, लेकिन यशस्वी का को मेल किया था, मेल का रिप्लाई इसने दिया था उसे। आसिमा आपका नंबर नहीं था क्योंकि रिसेंटली सेव किया था आपका नंबर, तो आपका नंबर गूगल में नहीं था, गूगल कॉन्टेक्ट में।
एक्सरसाइज वैसे तो मेरे अनुसार डिलीटेड है, एरिया रेशियो थ्योरम पर बेस्ड ये एक्सरसाइज है, फिर भी लास्ट में हम करेंगे इसको, ठीक है। पहले जो हमारे सिलेबस में है उसको कर लेते हैं। ठीक है, एरिया रेशियो थ्योरम डिलीटेड है, इस बारी सीबीएसई से डिलीटेड है। और जो एक्सरसाइज 6.4 है वो एरिया रेशियो से रिलेटेड है, इसलिए उस एक्सरसाइज को भी अभी हम इग्नोर करेंगे। बाद में हमें टाइम मिलेगा सिलेबस के बाद तो हम उसको कर लेंगे, ठीक है। क्लियर है? यस सर। 6.5 करेंगे, उससे पहले पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बारी बोर्ड में पूछ सकता है पाइथागोरस थ्योरम। दोनों के चांसेस हैं, बीपीटी और पाइथागोरस के इक्वल चांसेस, दोनों में से कोई एक पूछ सकता है या दोनों पूछ सकता है। पाइथागोरस थ्योरम पता है, आप सबको पता है, पढ़ते आ रहे हैं 7 से। क्या होता है? h स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यही होता है ना। आप इन अ राइट एंगल ट्रायंगल सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू साइड इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज, ठीक है। ये पाइथागोरस थ्योरम होता है। सो इन अ ट्रायंगल if square of in a right triangle the square of the hypotenuse is equal to the sum of the square of the other two sides, ये स्टेटमेंट है। तो स्टेटमेंट लिख लो, इसका प्रूफ बता देता हूँ, फिर हम आगे क्वेश्चन करेंगे। In a right angle triangle in a right triangle the square of hypotenuse, the square of hypotenuse is equal to the square of is equal to the sum of the square of other two sides, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया, ठीक है। ए बी सी, तो इसमें क्या प्रूव करना है? प्रूव करना है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर, ये प्रूव करना है, ठीक है। तो इसका प्रूव करने से पहले कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ BD परपेंडिकुलर टू AC, ठीक है। अब आगे हम प्रूफ इसका देखते हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल लिया था हमने, राइट एंगल ट्रायंगल लिया, ये मान लो राइट एंगल ट्रायंगल है, ABC, B था हमारा राइट एंगल ट्रायंगल में, B एंगल था राइट एंगल, तो AC हाइपोटेन्यूस हो गया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया BD AC पर, ठीक है।
BD AC पर परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल आपका राइट एंगल है। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? If any have any doubts? No, sir. ठीक, अब क्या करना है कि पाइथागोरस थ्योरम के ऊपर में एक थ्योरम और है। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम जो है उसके ऊपर में एक थ्योरम और होगा। तो थ्योरम क्या कहता है कि अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं वर्टेक्स ऑफ ए राइट एंगल हाइपोटेन्यूज पर, तो दोनों ट्रायंगल, जो दो ट्रायंगल बनते हैं, एक ट्रायंगल इधर बन गया आपका, एक ट्रायंगल इधर, ये दोनों ट्रायंगल जो होल ट्रायंगल है उसके सिमिलर होता है और आपस में भी सिमिलर होते हैं। मतलब ABD और CBD दोनों सिमिलर है और दोनों होल ट्रायंगल ABC के भी सिमिलर है। पाइथागोरस थ्योरम आपको पेज नंबर आई थिंक 146 में होगा। 144. हाँ, 146 में थ्योरम 6.7 पढ़ो। आसिमा आप पढ़ के सुनाओ 6.7। Yes, sir. If a perpendicular is drawn from the vertex of the right angle of a right triangle to the hypotenuse, then triangles on both sides of the perpendicular are similar to the whole triangle and to each other. क्या मतलब हुआ कि अगर हम राइट ट्रायंगल के राइट एंगल से हाइपोटेन्यूज पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो जो दो ट्रायंगल बनते हैं वो तो आपस में सिमिलर है और होल ट्रायंगल के भी सिमिलर है। इसी थ्योरम को यूज करके हम इसको प्रूव करेंगे। समझा देता हूँ, फिर आप लोग खुद से करेंगे, बुक में भी दिया हुआ है प्रूफ। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे। अगर हम ट्रायंगल लेते हैं ADB और ABC, इन ट्रायंगल ADB, इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल ABC, तो एंगल ADB और एंगल ABC 90 डिग्री है और एंगल A कॉमन है। एंगल ADB इक्वल्स टू एंगल ABC, ठीक है, ये 90 डिग्री है और दूसरा एंगल A इक्वल्स टू एंगल A कॉमन है, ये कॉमन एंगल है। ठीक है, तो ADB एंड ट्रायंगल ABC सिमिलरिटी इसका हमने चेक करना है। तो सिर्फ दो एंगल भी अगर इक्वल है तब भी हम कह सकते हैं कि सिमिलर है ट्रायंगल। तो ट्रायंगल ADB सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। तो CPST से AD by AB इक्वल्स टू AB by AC। तीसरा साइड लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें इसी दोनों से रिलेशन आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इसको थोड़ा और इलेबोरेट करें तो AB क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो AB स्क्वायर इक्वल्स टू AD इंटू AC। ठीक है, ये पहला इक्वेशन है। सिमिलरली उसी तरीके से हमारा ट्रायंगल CDB और CBA सिमिलर है। सिमिलरली ट्रायंगल CDB सिमिलर टू ट्रायंगल CBA। CDB दूसरा बोर्ड ले लेते हैं।
सिमिलरली देखो भाई, इसमें एक ड्रॉबैक होता है, मीटिंग विल एंड इन 10 मिनट्स, अपग्रेड नाउ टू रिमूव द, तो ये जो है खत्म होगा, फिर से ज्वाइन कर लेना, ठीक है ना, रीज्वाइन कर Yes, लेना sir. तुरंत Yes, उसी आईडी से, ठीक है। सिमिलरली triangle CDB similar to triangle CBA, तो CD by CB equals to CB by CA, तो CB स्क्वायर है ना, मतलब BC स्क्वायर बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, CB स्क्वायर इक्वल्स टू CD इंटू CA, मतलब BC स्क्वायर जो है वो CD इंटू AC है, ठीक है। ये दूसरा, फर्स्ट प्लस सेकंड दोनों को ऐड कर दो। पहला इक्वेशन हमारा क्या था, तो पहला था AB square is equals to AD AD इंटू into AC, AC. हाँ, तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल्स टू AC कॉमन है और BD प्लस CD, BD प्लस CD नहीं, BD प्लस CD नहीं, क्या है ट्रायंगल, क्या है AD प्लस CD, AD था ना कॉमन इधर, AD प्लस CD, तो ये हो गया आपका AD प्लस CD, तो AC into AC which is AC square, so we have AB square plus BC square equals to AC square, ये प्रूव करना था, है ना। Yes, sir. Yes, sir. एक एक्सरसाइज पर आ जाओ। एग्जाम्पल 13 और 14 इंपॉर्टेंट है, जिसमें 13 के आने के पूरे चांसेस हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 6.5 1 2 3 3 क्वेश्चन खुद से घर पर करना है, Okay, sir. कुछ है नहीं उसमें। एक्सरसाइज 6.5 ABC is an isosceles triangle, a right angled at C. Prove that AB square equals to 2AC square. ABC isosceles triangle है, AC equals to BC है, prove that ABC is a right angle triangle. ABC isosceles है, AB equals to BC है ना। राइट एंगल एट सी है, यहाँ पे
फिगर में थोड़ी चेंज करो। क्या दिया हुआ है? ABC is an isosceles triangle right angled at C। ये आपका राइट एंगल है, ठीक है। और गिवन है आइसोसेलेस ट्रायंगल है, राइट एंगल एट सी। सो यहाँ से सर AC एक बार क्वेश्चन फिर एक्सप्लेन कर दीजिए। क्या कर दूं? एक्सप्लेन कर दूं? यस सर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं हम। ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल राइट एंगल एट सी। ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल है और राइट एंगल है, C क्या है? 90 डिग्री एंगल है। तो AC इक्वल्स टू B। शायद क्या कह रहे हो? सर शायद से हमने गलत लेबलिंग की है। गलत लेबलिंग करी है? क्यों? C लिया 90 डिग्री ना? यस सर। 90 डिग्री एंगल कौन सा है? C है ना? हाँ सर, सी है 90 डिग्री। हाँ, C 90 डिग्री एंगल है, तो हमने C लिया है 90 डिग्री, इसलिए लेबलिंग सही है। AC इक्वल्स टू BC, आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो AC इक्वल्स टू BC ले लिया, ठीक है। सो also by Pythagoras theorem, Pythagoras theorem AC square plus BC square इक्वल्स टू AB स्क्वायर, ठीक है बेटे। और AC इक्वल्स टू दिया हुआ है आपको BC, तो BC की जगह AC लिख लो फिर से, ठीक है। AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर, सिंस BC इक्वल्स टू AC। तो यहाँ से आपका AB स्क्वायर इक्वल्स टू 2AC स्क्वायर। यही प्रूव करना था। इसका कन्वर्स 5 है, 5 भी इसी तरीके से हो जाए। 6 में इक्विलेटरल ट्रायंगल का अल्टीट्यूड निकालना है, तो पाइथागोरस थ्योरम से साइड 2A है, तो अल्टीट्यूड क्या होगा? अल्टीट्यूड स्क्वायर इक्वल्स टू 2A होल स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, √3A होगा। अल्टीट्यूड क्या आ जाएगा? √3A। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, इंपॉर्टेंट भी है, बहुत इंपॉर्टेंट, मार्क कर लो। Prove that the sum of the squares of the sides of a rhombus is equal to the sum of the squares of its diagonals। rhombus क्या होता है? rhombus के all sides equal होते हैं, है ना? यस सर। और डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं 90 राइट डिग्री एंगल पर पे। बाइसेक्ट। हाँ, राइट Yes, एंगल sir. पर बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, ABCD रोम्बस है। ओ मान लो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये राइट एंगल है, ये आपका राइट एंगल है, ये भी राइट एंगल है। इन ट्रायंगल AOB, AO स्क्वायर AB स्क्वायर इक्वल्स टू AO स्क्वायर प्लस BO स्क्वायर।
ठीक है।